मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक श्रृंखला जिसका कि आज अंतिम चरण है, जी हाँ, चर्चा कर रहा हूं मैं राहु और शुक्र की युति के बारे में। आज इसके अंतिम एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब 12th हाउस में, व्यय भाव में, 12वें भाव में किसी व्यक्ति के राहु या शुक्र की युति होती है तो उसको बार बार और लगातार किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए साथियों, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही अपना प्रश्न लिखने के साथ ही जो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे इस एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वाले कमेंट्स में से ही किसी एक का चयन हम करते हैं उत्तर देने के लिए। साथियों, आपने फिल्मों के माध्यम से बार बार एक बात सुनी होगी कि जो प्यार है और ख़ास तौर पर तथाकथित सच्चा प्यार जो है वो जीवन में केवल एक बार होता है। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा। मैं केवल चर्चा एक ज्योतिषीय बिंदु पर करने जा रहा हूँ। जो युति यदि किसी की जन्म पत्रिका में हो जाए तो उसको बार बार और लगातार कम से कम 2 बार से तो ज़्यादा बार ही सच्चे प्यार का अनुभव होता है। और साथ ही जिससे वो सच्चा प्यार करता है, कुछ समय गुजरने के बाद में कालांतर में वो ही व्यक्ति उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। ये दोनों बातें एक साथ में उस व्यक्ति के घटित होती है। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को और स्पष्टता से जानने का प्रयास करें। 12th हाउस, व्यय भाव, जो कि एक त्रिक भाव भी है, यदि यहाँ पर किसी स्त्री के या किसी पुरुष के राहु और शुक्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार सच्चे प्यार का अनुभव होता ही चला जाता है। पर विरोधाभासी स्थिति यह है कि जिससे भी उसको प्रेम होता है वो ही व्यक्ति कुछ समय बाद में उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और ये जो नए नए अवसर उसको प्रेम के लिए मिलते हैं, ये राहु या शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान ज़्यादातर मामलों में होते देखे गए हैं। साथियों, ऐसा जो व्यक्ति है वो जिससे प्यार करता है उस पर अपनी आजीविका, अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च करता है और साथ ही जिससे वो प्रेम करता है उसकी वजह से उस स्वयं को अपयश का भागी भी बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेम किया और छोड़ दिया फिर अगली बार प्रेम होगा। यदि ऐसा व्यक्ति सच्चे प्रेम में पड़ करके विवाह बंधन में बंध भी जाता है, तब उस विवाह बंधन के होते हुए भी, उसके अस्तित्व के रहते हुए भी उसको फिर से पुनः एक सच्चे प्यार का अनुभव होता है और ये सिलसिला हो सकता है कि आगे जारी रहे। अब जिससे उसको प्रेम होता चला जाता है, कुछ समय तक तो सारी चीज़ें ठीक रहती है, परंतु कुछ समय बाद ही इनका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो इनकी दुश्मन, और कोई मामूली दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन बन जाती है। तो इस समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो किसी विद्वान की सलाह लेकर के इससे उभरने का आप प्रयास ज़रूर करें और साथ ही कुंडली मिलान के समय आप इस बिंदु को भी ज़रूर ध्यान में रखें। आइए साथियों, अब हम जान लेते हैं कि इस युति के व्यक्ति के और क्या क्या जीवन में विशेषताएं होती है। आँख से संबंधित उसको विशेष पीड़ा या परेशानी हमेशा बनी रहती है। गिरने के कारण शरीर के किसी हिस्से पर उसके चोट का निशान परमानेंट अवश्य बन जाता है। किसी न किसी प्रकार के नशे का, व्यसन का शिकार भी ऐसा व्यक्ति खास तौर पर 25 वर्ष की आयु या उसके आसपास
वो ज़रूर हो जाता है और आगे भी ये निरंतर जारी रहता है। ऋण जाल में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है और ऋण जाल में वो इस प्रकार से फंस जाता है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी उसका जो इकोनॉमिक चक्र है वो बिगड़ जाता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पूजा वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। पूजा जी, आपने 2 शंकाएं यहाँ पर जारी की है कि शादी अभी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपको अभी शादी न करने की सलाह दी है, और साथ ही क्या आपकी शादी 2 बार होगी या 2 शादी का योग है। पूजा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको शादी, अगर अच्छा अवसर मिल रहा है, अच्छा रिश्ता है, तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको शादी में डिले करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न 2 विवाह का है, आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है। आप निश्चिंत रहें, पूर्ण रूप से कुंडली मिलाकर के विवाह करें और दाम्पत्य जीवन का सुख उठाएं। आइए अब आपका आज का प्रश्न, बहुत ही साधारण सा प्रश्न कि आज की युति में हमने कुछ चर्चा की है, कुछ विशेषताएं बताई है, उसमें शरीर के किस अंग के हमेशा पीड़ित होने की बात कही है, उस अंग का नाम ही आपका उत्तर होगा। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।